हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पे। तो आइए सबसे पहले हम नंबर के डेफिनेशन को जान लेते हैं। नंबर्स आर द सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। नंबर्स एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जो कि किसी एक क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्वांटिटी मतलब एक फिक्स मात्रा को, एक निश्चित मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 किलो, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 किलो, 2 लीटर। तो ये सब क्या है? ये सब एक फिक्स क्वांटिटी है। अगर नंबर नहीं होता तो शायद ही हम इन क्वांटिटीज को दर्शा पाते, रिप्रेजेंट कर पाते, दिखा पाते। तो आइए देख लेते हैं कि नंबर्स का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो अगर हम बहुत पुराने टाइम पे जाएं तो जो चरवाहे होते थे, जब वो अपने जानवरों को चराने ले जाया करते थे, तो जितने जानवर वो बाहर निकालते थे चराने के लिए, उतने स्टोन्स को वो काउंट करके बाहर रख दिया करते थे। और जब वो वापस चरा के जानवरों को आते थे तो जितने जानवर वो घर के अंदर किया करते थे, उतने स्टोन्स को वो वापस से एक तरफ गिन के रख देते थे। अगर जितने स्टोन्स वो जाते समय एक तरफ किए थे और फिर जितने गोट्स वापस आई, अगर वो बराबर हो गया तो वो ये मानते थे कि उनके पास बराबर जानवर है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज चलती रही और एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन होते होते हमने पढ़ना लिखना सीखा और आज हम इन्हें नंबर्स के रूप में, प्रैक्टिकली एज अ सिंबल्स के रूप में दर्शाते हैं। जैसे अगर आप देखो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर होते हैं, ए, बी, सी, डी, तो असल में जो ए है ये भी एक तरीके का सिंबल है, बी भी एक सिंबल है। तो हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर कोई सिंबल इस तरीके से बनाओ तो उसे हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। अगर कोई सिंबल हमको इस तरीके से दिखेगा तो इसको हम बी कहेंगे। और ये चीज हमको बचपन से याद कराई जाती है। उसी तरीके से जब हमारा एवोल्यूशन हुआ तो एवोल्यूशन के साथ साथ हमने कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया और ये जो नंबर्स होते थे जिनको हम पहले ओरली बोला करते थे, आज हम उनको रिटन फॉर्म में पढ़ते हैं, जो कि आप कहते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये ऐसे अनंत काल तक, इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। तो बच्चों क्लास 9 में आप इन्हीं नंबर्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है ना। तो ये जो अनंत संख्याएं मैंने बोला कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इनका फिर से कैटेगरी बनाया गया, छोटा छोटा अलग अलग सब कैटेगरीज बनाई गई ताकि हम इसको और डीपली और अच्छे से पढ़ सकें। तो इसके लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर का वर्गीकरण, बंटवारा। तो इसमें दो सबसे मेन ग्रुप्स हैं। एक है आपका रियल नंबर, और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर और रूट नंबर्स। ये सभी नंबर्स हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो रूट में विथ नेगेटिव सिंबल हो, ऐसे नंबर्स जो रूट में विथ नेगेटिव सिंबल हो, या फिर ऐसे नंबर्स जो जिनके साथ आई जुड़ा हो, तो हम कहेंगे वो नंबर जो रूट में नेगेटिव हो उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके। तो हमको मेनली किसके बारे में स्टडी करना है? रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। तो रियल नंबर आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं,
P and Q are integer where Q is not equal to 0। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि P by Q के फॉर्म में होते हैं, P Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब रियल नंबर के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 0, 1, ओके, 3/2, 2, ओके, here -1/2, -1, -3/2, -2, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। मान लो अगर किसी नंबर की डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। हम कभी भी उस नंबर के वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो रियल नंबर दो पार्ट में कैटेगराइज है, पहला है आपका रैशनल नंबर और दूसरा है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर which are not written in form of P by Q। ऐसे नंबर्स जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, we call them irrational numbers। For example, √3, √5, √7, √8, तो ये सभी के सभी आपके इररेशनल नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग पाई। अगर रूट के अंदर 4 हो, रूट के अंदर 9 हो, रूट के अंदर 16 हो, तो सोचिए क्या ये इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, ये इररेशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। √4 का वैल्यू 2 मिलेगा, √9 का वैल्यू 3 मिलेगा, √16 का वैल्यू 4 मिलेगा। तो ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे इररेशनल नंबर में नहीं आते हैं। उनको छोड़ के बाकी जितने भी रूट के अंदर नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग पाई। अब बात कर लेते हैं कि जो रैशनल नंबर का आगे का डिवीजन है वो क्या है। तो रैशनल नंबर डिवाइड किया गया है इंटीजर में, और इंटीजर को आगे डिवाइड किया गया है होल नंबर में, और होल नंबर को फिर से क्लासिफाई किया गया है नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर के कई सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स आपके नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनमें कहीं भी डेसिमल नहीं आता हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -10, -15, -20। अगर मैं कहता हूँ 2.5 तो ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कभी भी आपका इंटीजर नहीं हो सकता है। ओके, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंटीजर्स आर नॉन डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स हमारे नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं दोज नंबर which are written in whole form। ऐसे नंबर जो कि होल फॉर्म में, मतलब कंप्लीट रूप में हो, जैसे 3, 5, 7, 9, -7, -3, -5। अगर मैं -3/2 लिख दूं, 1/4 कह दूं, तो ये सभी नंबर्स आपके कंप्लीट नहीं है। 3/2, 1/4, अगर आप ऐसे नंबर्स को देखो तो ये नंबर फर्दर आपके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, तो हम इंटीजर्स के एग्जांपल लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इधर चलता रहेगा। -1, -2,
-3, -4, -5, -6, ओके सो ऑन। ये आपका माइनस इंफिनाइट तक जाएगा और ये इधर आपका प्लस इंफिनाइट तक जाएगा, ओके। तो 1 से लेके प्लस इंफिनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ओके। और जीरो को कहेंगे जीरो इंटीजर। और -1 से लेके जितनी भी नेगेटिव वाली संख्याएं होंगी उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अब इंटीजर के बाद अगला आता है आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 से प्लस इंफिनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होंगी, 0 से प्लस इंफिनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होंगी, ये सभी की सभी आपकी क्या कहलाती हैं? होल नंबर, ओके। होल नंबर begins with 0, start from 0 and goes to positive infinite, ओके। फिर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर पे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इंफिनाइट तक जाता है। तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होके प्लस इंफिनाइट तक जाता है, और जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं इनमें 0 नहीं होता है। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 प्लस कर दें, 0 लिख दें, तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा, ओके। अब नेचुरल नंबर के बाद हम बात कर लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर दोज नंबर which are completely divisible by 2, those number which are completely divisible by 2, ओके। ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, so on। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? दोज नंबर which are not exactly divisible by 2। मतलब इवन नंबर ऐसे नंबर होंगे जो 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगे और आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। पर ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो हम ऑड नंबर का भी सीक्वेंस लिख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, so on। अब हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओके। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर दोज नंबर which have only 2 फैक्टर, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब सिर्फ वो 2 ही संख्याओं से कटेगा। या फिर दोज नंबर which are divisible by 1 and itself, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, ऐसे नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। या फिर हम कह सकते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स हो, मतलब वो किन्हीं 2 संख्याओं से कट रही है, ओके। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे
2 को देखते हैं तो 2 1 से कटता है और खुद से कटता है। 3 1 से कटता है और खुद से कटता है। अगर हम 4 को देखें तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 5 को देखें तो ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 6 को देखें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से डिवाइड होगा। ओके, अगर हम 7 को देखें तो इसके फैक्टर्स 1 क्या है, 1 और 7 है। अगर 8 को देखें तो 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो किसी नंबर को पूरी तरीके से काट दें। जैसे 1 भी 8 को काट सकता है, 2 भी काट सकता है और 4 भी कट कर सकता है। 8 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, अगर आप 9 को देखो तो 1 3 और 9 खुद। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है प्राइम नंबर, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो वो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। ओके, और ऐसे नंबर जिनके पास 2 फैक्टर से अधिक हो, या हम कहें खुद से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, किसी अदर नंबर से कटे, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर those number which have more than 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कटे, मतलब 1 से कटने के अलावा, खुद से कटने के अलावा और किसी संख्या से कटे। और जितने भी नंबर आपके हैं वो 1 से कटते हैं, खुद से कटते हैं, और हो भी सकता है वो किसी और से कटे या ना कटे। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि 4 6 8 9, 4 6 8 9 10। ओके, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं ओके कंपोजिट नंबर के। तो आप खुद से ट्राई करिएगा, 1 to 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनको खुद से एक बार लिख के ट्राई करिएगा, और 1 से 50 के बीच में जितने कंपोजिट नंबर्स हैं उनको एक बार खुद से लिख के ट्राई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, है ना, नंबर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। एक बार हम लोग फिर से सभी नंबर्स को समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर दें तो ये बन जाता है होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनाइट। और अगर इसी होल नंबर में हम लोग नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, अब हमें चाहिए इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में 0 से लेके 1 2 3 4 5 और ये आगे प्लस इन्फिनाइट तक तो होता ही है, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि इक्वल फॉर्म में होते हैं, कोई भी डेसिमल नहीं होता। पर इंटीजर में पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, और 0 इंटीजर भी होता है। तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, और -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 ये माइनस इन्फिनाइट तक आपका जाएगा। अब इंटीजर्स के बाद आपका अगला ग्रुप आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाएंगे। ओके, तो देखिए 0 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, और 1 के बाद आपका होगा 1.5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3.5 होगा। ओके, और इधर आपका होगा -1/2, -1, -1.5 और -2। और रैशनल नंबर कोई सीमित नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ
लिमिटेड रैशनल नंबर्स को लिख रहा हूँ, पर आपके इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं ये होल नंबर हो सकते हैं, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जीरो है और जीरो नेचुरल नंबर में एब्सेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर वो इंटीजर्स हो सकते हैं, पर आपके इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं और रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। ओके, तो ये एक चार्ट है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नंबर्स में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल। आप सोचो कि क्या जितने भी होल नंबर होते हैं सब नेचुरल? अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में 0 से लेकर 1 2 3 इस तरीके से होता है। ओके, और आपके नेचुरल नंबर में 1 से होता है। तो क्या ये इसके अंदर कभी भी फिट हो सकता है? नहीं। तो जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, पर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं। फिर पूछा एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। दूसरा पार्ट है क्या एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? देखो आप, क्या रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर हैं? हाँ, ठीक है। तो जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर है ये अपने अंदर किसको किसको रखा है? रैशनल नंबर बराबर है इंटीजर, ओके, प्लस होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर। ओके, और आपका इंटीजर किसके बराबर है? होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर। और आपका होल नंबर किस के अंदर क्या है? आपका ये वाला पार्ट है। ओके, तो दैट्स ऑल। आगे हम एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे।